चंद लम्हे पहले यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल पे इनके साथ चूंकि लेडीज भी मौजूद है और ये यहाँ पर इस गहरे खड्डे में गिर गए हैं। ये चूंकि नंबर 22 की बात कर रहे हैं, तो हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि जी बुजुर्गों की ये कैसे वाकया हुआ है। ये मैं गुजर रहा हूँ, ये खड्डा मुझे नहीं पता था, ये पानी खड़ा हुआ था इसमें। ये खड्डा है, बहुत गहरा हो चुका है, ये 3-4 महीने से टूट गया रोड। और मरियम साहबा, आप लंदन के दौरे ना करें, इधर आए और ये 22 नंबर का हालत देखें आकर, समझ आई है। ये लंदन के दौरों को छोड़े, ये अवाम की फिक्र करें कुछ। अगर आपने वोट लेना है, वोट तो लेने के लिए बड़े आगे आगे आते हैं सारे ही। सब सियासतदान गद्दार और इस पाकिस्तान के गद्दार और चोर है सारे सियासतदान, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो जरदारी है, सबसे बड़ा बगैरत जरदारी है, समझ आई है। ये रोड देख ले मरियम साहबा, ये आप पंजाब की जो है ना सीएम है, और इधर आए 22 नंबर, आपने तो देखा ही नहीं है। इधर जो 800 रुपए तो मुर्गी बिक रही है, जुल्म हो रहा है इधर इस पिंडी में खास तौर पे। आप किधर है, सोई हुई है क्या, आपको कोई नहीं बताते इधर। ये सारे जितने भी इधर बिठाए हुए आपने सीटों पे तनख्वाहें लेते हैं, हराम की ले रहे हैं, हमारा टैक्स का पैसा खा रहे हैं ये चोर हरामी सीटों पे बैठकर। इनको बताएं, तशरीफ लाए इधर, आप खुद भी आए तशरीफ लेकर, देखें ये रोडों की हालत क्या है। ये जो रेडियां लगी हुई है ये पिंडी में 22 नंबर में, देखिए आकर इधर। मैं हूं मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूँ चुंगी नंबर 22। चुंगी नंबर 22 आपको बता दूं कि यहाँ से 4 रोड जो है ना आपके बड़ा ये अहम चौक है। ये चूंकि नंबर 22 का इतना अहम चौक है कि इसके बारे में अगर मैं आपको तशरीह इसकी कर दूं, इसकी वजाहत कर दूं और इसके मोहल्ले वकू के बारे में बताऊं तो यकीनी बात है कि आप हैरान व परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं दबे अल्फाज में इतना जरूर कहूंगा कि ये चूंकि नंबर 22 जो है इतना खौफनाक हो चुका है कि कुछ बता नहीं सकते। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके तकरीबन कोई 1 किलोमीटर तक जो है चौक समेत यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये खड्डे ही खड्डे हैं। अब जब खड्डे है, जहर की बात है, ये खड्डे पड़ने की वजह क्या है? खड्डे पड़ने की वजह यकीनन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खड्डा नहीं कई खड्डे और यहाँ पर पानी है। आप पूछेंगे पानी कहाँ से आता है? मेरा जिस फेस है यहाँ पर है और ये नाला गुजर रहा है और ये सीवरेज जो है आपका जो है ना वो लाइन गुजर रही है यहाँ से। इसकी अक्सर व पेशर बंद होने की वजह से यहाँ पर ये पानी जो है, ये गंदा पानी जो है यहाँ पर जमा रहता है और गंदा पानी जमा रहने की वजह से यहाँ पर ये खड्डे पैदा हो चुके हैं, खड्डे बन चुके हैं। खंडरात का नक्शा पेश करने लगा है ये चुंगी नंबर 22 का चौक है। अगर हम खड्डों की गहराई की बात करते हैं तो ये कमो पेश कोई ऐसा खड्डा नहीं है जो 1 फुट से कम हो। अब हम बात करते हैं कि ये आखिर पानी बंद होने की ना बंद होने की वजह क्या है? यकीनन मैं जब यहाँ पर लोगों से बात भी करूंगा इससे पहले भी जो मेरे पास इंतहाई इंथेंटिक मालूमात है कि वो 1 साल से ज्यादा होने को है इस 22 नंबर चौक की इस पोजीशन को देखते हुए। यहाँ पर खड्डे दर खड्डे रहे। अभी चंद में पहले आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ सामने देख सकते हैं कि वहाँ खड्डा है, उस खड्डे में आप देख सकते हैं कि वहां पर एक बुजुर्ग जो है वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे और वो उनको पता नहीं चला कि ये पानी जरूर उन्होंने देखा, लेकिन ये उनको पता नहीं चला कि इस खड्डे की गहराई कितनी होगी। वो अपनी फैमिली समेत वहां पर गिर गए। ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक ने उनको महफूज रखा है, शदीद चोटों से महफूज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो इंतजामिया है, इंतजामिया से मेरी मुराद ये कि यहाँ पर रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड और चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड ये 2 का मुश्तरका चौक है चुंगी नंबर 22 है। अब यहाँ पर ज़हर की बात है कि दोनों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद होगा, अपने दफातर में होंगे। यकीनन यहाँ पर उनको ताहाल ये तौफीक नहीं हुई कि वो यहाँ पर आकर के विजिट करें और ये सूरत हाल से आगाह हो, और जब आगाह होंगे तो यकीनन इसका कोई सद्देबाब भी किया जाएगा। ये आप सिलसिले में कुछ कहते हैं, ये कब से हो रहा है? ये काफी अच्छे से रोड खराब है जी।
ये काफी अरसे से रोड खराब है, खड्डा बना हुआ है, पानी पहले यहाँ पे पानी लीक होता रहा है, उसके बाद फिर एक दो दिन आए हैं, थोड़ा सा काम किया है, उसके बाद फिर वो उन्हें छोड़ के चले गए। वो आज तक इधर ही है, कितने दिन पूरा यहाँ पे लोग गिरते हैं पानी में, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर। जी आप क्या कहते हैं? भाईजान इधर से सब नमाजी पेशगार लोग जो जाते हैं उनके कपड़े खराब होते हैं और गाड़ियों वालों को बहुत परेशानी का मसला बना हुआ है। ये खड्डे कोई आज के नहीं है, तकरीबन 1 साल से है और इधर पास करीब GH की हुआ है, CMH मेन मरकज वाली जगह है, मेन चौक है 22 नंबर चौक। और इसमें अगर ये हालत है तो पीछे आबादियों के क्या हालात होंगे। मेहरबानी। जी हाँ, अभी हमने यहाँ पर जो मौजूद थे लोग, ये चौक के करीब तो थे, जहर की बात है कि कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई आपका सुजुकी ड्राइवर है, कोई यहाँ से गुजरने वाला है, तो ये सूरत हाल हम यहाँ इस मौके से यहाँ पर जो ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनको यहाँ पर इस चौक में ट्रैफिक के बहाव को कितनी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शफक साहबा जो है एडिशनल DSP है अडियाला सर्कल। हम इनसे बात करेंगे कि वो ये बताएं कि ये कब से यहाँ पर ये जी मैडम हम यहीं से आगाज करते हैं, आप ये बताइएगा कि कब से ये खड्डों के सूरत हाल है, यहाँ पर गंदा पानी है और इस पानी में जहाँ पर ट्रैफिक के फ्लो में रुकावट पैदा आती है, वहाँ पर आपको ड्यूटी सर अंजाम देने में क्या मुश्किलात पेश आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो ये है कि तकरीबन मेरी जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे यहाँ आए तकरीबन साल हो गए हैं और मैं यही पोजीशन देख रही हूँ। मतलब ये गड्ढे बने हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम जो है वो नाकस है, पानी जो है वो सही नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव में खलल पड़ता है। और काफ़ी हमारे जो यहाँ पे ऑफिसर हैं वो ड्यूटी भी बड़ी अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं, लेकिन सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने की वजह से और गड्ढे बनने की वजह से हमारा काफ़ी नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक में रुकावट बन जाती है। और हमने अपने हमारे जो CTO साहब हैं उन्होंने कई ये लेटर वगैरह आगे भेजा हुआ है इस महकमे को पे या कि ये निज़ाम सही करें, ताल हाल इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये काफ़ी अरसे से मैं ये देख रही हूँ कि ये ऐसे ही निज़ाम है। जैसे कि अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, अब आपको पता है कि ट्रैफिक जो है वो पहले से ज्यादा जो है वो उसमें आ गया, भाव काफी बढ़ गया है ट्रैफिक का। अगर ये निज़ाम रहा तो फिर हमारे लिए भी ज़ाहिर मुश्किल बनी रहेगी और लोगों की जो है वो भी यही शिकायतें रहेंगी कि ट्रैफिक में मसला है, ट्रैफिक में मसला है, ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो जाती है और हम टाइम से अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाते और बच्चे भी हैं वो भी स्कूल से लेट हो जाते हैं। हमारी जहाँ तक कोशिश होती है कि हम जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये गड्ढे कितने मतलब पानी यहाँ पे रुका हुआ है और कितना लोगों को मुश्किल पैदा होती है। हमने काफी दफा इस महकमे को ये बार बार कहा कि आए इस चीज को ठीक करें, लेकिन इस पे कोई उन्होंने गौर नहीं किया, ज़ेरे गौर नहीं कर रहे। हमारी यही कोशिश है कि वो आए और ये आके ये ठीक करें ताकि ट्रैफिक के बहाव में कोई खलाल ना पड़े। अब आप बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर जो इस वक्त चुंगी नंबर 22 चौक की सूरत हाल है, ये गंदगी है, पानी है, खड्डे हैं, ये प्लीज। सर वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ये अभी जैसा कि DSP साहब भी अभी आपको फरमा रही थी कि वाकई इसमें जब तक तो ये खड्डे सिंपल थे ना, जब तक तो को गुजारा हो जाता था। अभी पानी की होने की वजह से ना लोग खौफजदा होकर तो दाएं बाएं रुक जाती हैं एकदम कि यार इसमें पता नहीं गाड़ी उतारे ना उतारे। तो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को हमने रिमाइंडर भी भेजी हैं, लेटर्स भी लिखे हुए हैं, 12 लिखे हैं, लेकिन इनकी वजह से चूंकि अभी स्कूल ओपन है, स्कूल टाइम छुट्टी टाइम शदीद रश होता है और उसको मैनेज करना हमारे लिए फिर यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है। ट्रैफिक पुलिस अपनी एफिशिएंसी से काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी होती है, दोनों शिफ्टों में ड्यूटी होती है, लेकिन ये अपने जो बड़े बड़े शिकाफ और पानी और सिचुएशन और यह सिर्फ 22 नंबर में नहीं है, आप आगे जाए हार्ले स्ट्रीट से लेके कलमा चौक तक देखे, दोनों अतराफ में ये ऐसी सेम सूरत हाल है। तो ये वो मेन पॉइंट्स है जहाँ पर सुबह शाम 350-400 स्कूल हैं यहाँ पर अंदर हार्ले में। तो वो जब सुबह शाम स्कूल टाइम छुट्टी टाइम में बच्चों को लेकर आने जाने का पिक एंड ड्रॉप वाला मसाइल है, वो फिर ज़ाहिरी बात है डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम बनती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस के काम का काम है वो हमारे CTO साहब फरहान असलम साहब की हिदायत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शिफ्टों में भरपूर मेहनत से दोनों टाइम में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, बावजूद कि यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं है। ट्रैफिक को चलाने के लिए यहाँ पर एक ट्रैफिक एहलकार का खड़ा होना बड़ा मुश्किल है कि गाड़ी जो भी करीब से गुजरती है उसकी अच्छी भली यूनिफॉर्म को ना वो एक दफा यादगार बना देती है। इस तरह के मामला हैं। तो सर जी
ये आपके सामने सूरत हाल है। जी बिल्कुल, अभी मेरे साथ सब इंस्पेक्टर अब्दुल अली भट्टी साहब हैं। हम इनसे भी बात करते हैं कि वो यहाँ के चुंगी नंबर 22 जो चौक है इसके सूरत हाल को किस नजर से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे आईजी साहब पंजाब की तरफ से, जनाब सीटू साहब रावलपिंडी की तरफ से जो हमें हिदायत की है, इस कठिन रोड की जो सिचुएशन है इसको हम लोग इधर खड़े होकर ड्यूटी करते हैं उनकी हिदायत के मुताबिक। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि रोड इंजीनियरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हुए हैं यहाँ पे अपने रूटीन के मुताबिक ड्यूटी कर रहे हैं। और आप भी आज से मंडे से आज मंडे है तो आज स्कूल खुल गए, ओपन हो गए हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी ट्रबल हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मौजूद थे। हमारी ड्यूटी सुबह 6:30 बजे मौजूद थी, हमारे सीनियर्स भी आ गए थे हमारे साथ और हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। थोड़ी सी ट्रबल हो रही है, पानी है वो उसकी वजह से होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं, मौजूद हैं इंशाल्लाह अच्छी तरीके से। मैंने अपने दाएं जानब जब देखा है तो यहाँ पर सियासी, समाजी और सोशल वर्कर के साथ साथ जो है ना मरकजी टेंज भाटा बाजार के जो चेयरमैन है डॉक्टर खलीलुर रहमान कुरैशी साहब, वो भी मुझे दिखाई दिए। तो क्यों ना हम इनसे भी मौकफ ले लेते हैं। 22 चौक जो है गुज़श्ता 1 साल के जो की टूर पोजीशन में, आप इस पे क्या कहेंगे? जी शुक्रिया भट्टी साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर दे। मैं 1 साल से नहीं बल्कि इससे ज़्यादा के अरसे से इसको कहूँगा, लेकिन मेरी अभी रिसेंटली जो सी नए हमारे एडिशनल सीईओ आए हैं ज़िया साहब, उनसे जो सी हमारी जुमे को तंजीम की मुलाकात हुई है। इस चीज़ के ऊपर हमने उनके नोटिस में लेके आए और मुझे उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि क्योंकि हमारी तंजीम टेंज भाटा रोड से शुरू होती है और टेंज भाटा आखिरी स्टॉप तक चलती है। गुजर मेरा जिस तरह आज मेरी इत्तफाकन आपसे मुलाकात हुई है, इस तरह रोज मेरा यहाँ से गुजर होता है, लेकिन किसी दूसरे के काम के अंदर दखल अंदाजी करना मुनासिब नहीं लगता कि इंसान हर एक जगह के ऊपर अपनी एफिशिएंसीज दिखाए। लेकिन जिस टाइम इसकी हालत ज्यादा अबतर हुई और जो सा साथ ही एक प्लाजा भी बन रहा है जिस बिना के ऊपर यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन की बिना के ऊपर ये रोड ज्यादा खस्ता हाल हो चुकी है, तो उसके ऊपर मैंने उनके नोटिस में लेके आया। उन्होंने आज का मुझसे वादा किया था कि आज इसको सर्वे वगैरह हम करवाएंगे, लेकिन आपको पता है कि सरकारी कामों में तखीर होती है, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मरकजी तंजीम ताजरान टेंज भाटा रजिस्टर के तवस्सुत से कि इसको जल्द अज जल्द तकमील की तरफ लेके जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि अभी जब मैंने प्रोग्राम का आगाज किया था तो जैसे ही आगाज करने लगा तो साथ ही देखते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल के साथ गुजरते हुए इस गहरे खड्डे में गिर गया। गिरने की वजह से लोग ही उनको वो शदीद जख्मी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन ये एक अलमियत से कम नहीं है कि एक गुजरने वाले बुजुर्ग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं और वो गहरे खड्डे में और इस खाइयों में गिरते हुए यहाँ से अपना सफर मुकम्मल करें। तो इसके बाद जो है यहाँ दीगर जहाँ तक मैंने लोगों की बातचीत की, यहाँ पर हमने DSP जो एक्टिव DSP है मोहतरमा शफाकत ज़ाहिर साहबा, उनसे भी बात की, इंस्पेक्टर इमरान खान साहब से भी हमने बात की और उसके बाद सब इंस्पेक्टर अब्दुल अली भट्टी साहब से भी बात की। और इसके साथ जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अचानक यहाँ पर मरकजी तंजीम ताजरान टेंज भाटा के चेयरमैन डॉक्टर खलीलुर रहमान कुरैशी वो मुझे दिखाई दिए, तो उनका भी मैंने मौका दिया। अब इसमें सब ने एक ही मुश्तरका बात की कि साल पर या साल से थोड़ा ज्यादा या साल से थोड़ा कम अरसा होने को है और ये यहाँ चुंगी नंबर 22 चौक की सूरत हाल जो कि तू है। सवाल ये है कि ये 2 कंटोनमेंट बोर्ड है, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड और चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड। अब देखना यह है कि ये दोनों की कब गफलत की नींद जिसमें वो सोए हुए हैं गुज़श्ता 1 से 1.5 साल में, ये कब बेदार होते हैं और इसकी खस्ता हालत इस रोड की, इस चौक की पोजीशन को सही करते हैं। मुजफ्फर भट्टी, मान TV, चुंगी नंबर 22, रावलपिंडी, कैंट।